हमको भागने की भी जगह नहीं है। हम कर्जा लेके जो है हम लोगों ने मकान बनाया है। अभी कर्जा हम लोग जो है घर से जीवित है अभी हमारे पास। उस रोजी रोटी से हमारे जो है बच्चों की फीस जाती थी, बैंक का लोन जाता था। अब कहाँ से देंगे? प्रशासन ने तो हमारे लोन वगैरह को माफ़ करा जाए। हम लोग अब कर्जा लेकर हम लोगों ने मकान बनाया है। हमारी काफ़ी गंभीर स्थितियाँ बनी है। 8 परिवार ऐसे हैं कि जो मरने के लिए तैयार है। होटल कल रात लगातार धंसता रहा और दोनों होटल आपस में जुड़ चुके हैं। तो सरकार क्या चाहती है कि आम जनमानस मर जाए तब जाके हम कोई कार्रवाई करें। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। जोशीमठ में लगातार भू धसाव की खबर आप देख रहे होंगे और भू धसाव से वहां के लोगों में चिंता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि जिन लोगों के घरों पर दरारें बड़े पैमाने पर पड़ रही हैं वो लोग आखिर अब जाएं तो जाएं कहां। लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो रही है कि जिन घरों में दरारें पड़ रही हैं उनको रहने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। कई लोग सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। कई लोग रो रहे हैं कि उनके जो घर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे, उन पर दरारें पड़ रही हैं। तो आखिर करें तो करें क्या? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के ऊपर सरकार भी सीरियस होने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि क्या रोड मैप होना चाहिए, इस पर काम किया जाए। लेकिन बहरहाल लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके घरों पर दरारें हैं, वो खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग सड़कों पर रात बिता रहे हैं। तो कुछ लोगों को नगर पालिका में शिफ्ट किया गया है, कुछ लोगों को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव से लोग सड़क पर रात बिताने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव से कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे लोग रात सड़क पर गुजारने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग अपने मकानों को छोड़कर अन्य जगह चले गए हैं तथा अत्यधिक प्रभावित 5 लोगों को प्रशासन के द्वारा नगर पालिका में शिफ्ट किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने मकान को बनाया, लेकिन उनका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वो आखिर अब जाएं तो जाएं कहां। ऐसी स्थिति देखकर लोगों की आंखें भी भर आई। लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की गई तो लोग भावुक नजर आए, रोने लगे, सरकार और प्रशासन से पुनर्वास की मांग करने लगे। साथ ही अपने शहर जोशीमठ को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग भी करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर आगे वाली स्थिति भयावह हो सकती है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तो तहसील कार्यालय में बैठकर वो आमरण अनशन तक कर देंगे और सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन सब चीज़ देख के गए हैं, लीगल अनलीगल सब कुछ देख के गए प्रशासन। अगर प्रशासन यही चाह रहा है कि पहले ये जो है 10-15 परिवार जो हमें ये मरे, इसीलिए जो है कुछ कार्रवाई करेंगे। जो अभय निर्माण है होटल में, जिस दहशत से जो है हम पीछे जी रहे हैं, हमको भागने की भी जगह नहीं है। हम कर्जा लेके हम लोगों ने मकान बनाया है। अभी कर्जा हम लोग जो है कर्जा जीवित है अभी हमारे पास। और अभी प्रशासन जो है ये अनलीगल में जो है तोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं करी। और जब तक ये अनलीगल व्यवस्था है इसको तोड़ने की व्यवस्था नहीं करेगी प्रशासन, तब तक जो है हम धरने पर बैठे रहेंगे और बाल बच्चे सहित जो है हम ऊपर बैठे रहेंगे। ठीक है, हमारे रहने की व्यवस्था सरकार नगर पालिका में 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने रहेगा, मगर जो हमने इतना बड़ा घर बना रखे हैं, इस होटल की दहशत से जो है सारे किराएदार चले। हमारी रोजी रोटी थी, उस रोजी रोटी से हमारे जो है बच्चों की फीस जाती थी, बैंक का लोन जाता था। अब कहाँ से देंगे? प्रशासन ने तो हमारे लोन वगैरह को माफ़ करा जाए, या ये होटल स्वामी जो है हमारी इस ज़मीन का पैसे दें, और या तो ये होटल स्वामी जो है स्वयं जो है इसमें हमारी मकान को खरीदें। ये तो प्रशासन इसमें जो है कार्रवाई करे, शीघ्र कार्रवाई करे और 6 महीने के अंदर इसकी टूटने की जो है अनुमति दे। धन्यवाद। बहुत ही दुखनीय विषय है कि प्रशासन लगातार जांच करने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने यहाँ पे हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हमारी मांग थी जो मानकों के विरुद्ध होटल बने हैं, क्या जोशीमठ में मानकों के विरुद्ध बने हैं के नियम से ये होटल बने हैं? इन होटलों की कितने मंजिलों की परमिशन है? पूरे जोशीमठ भू धसाव हो रहा है। हमको रात अपने नींद हराम करके सड़कों पर रहने को मजबूर हो गई। प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन से हमारी लगातार मांग
करते जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी लगातार चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि भाई माउंट व्यू होटल के पीछे वाली जो बस्तियां हैं वो बड़े दयनीय स्थिति में है। हम लोग अब कर्जा लेकर हम लोगों ने मकान बनाए हैं। हमारी काफ़ी गंभीर स्थितियाँ बनी है। 8 परिवार ऐसे हैं कि जो मरने के लिए तैयार है। होटल कल रात लगातार धंसता रहा और दोनों होटल आपस में जुड़ चुके हैं। होटलों के शीशे भी चढ़कते हुए सुनाई दिए और एक हल्की हल्की आवाज़ पूरे होटल से आ रही है। हम लोग दहशत में जी रहे हैं। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जिलाधिकारी चमोली स्वयं आए थे और नहीं उन्होंने कोई व्यवस्था की है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया था और मुख्यमंत्री ने भी कोई गंभीर इस पे कोई बात नहीं की, जबकि पूरा जोशीमठ धंस रहा है। आज जोशीमठ के अस्तित्व की लड़ाई है और लोग मरने के लिए तैयार हैं। सरकार क्या चाहती है कि आम जनमानस मर जाए तब जाके हम कोई कार्रवाई करें। तो बहरहाल आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है। लोगों की एक ही मांग है कि उनके जोशीमठ शहर को किसी भी तरह से बचाया जाए, उनके पुनर्वास की जो भी समस्याएं उसको हल किया जाए। लोगों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो फिर वो तहसील में आमरण अनशन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जोशीमठ शहर के अस्तित्व को बचाने की भी है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भी भूगर्भीय रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर स्टडी की जाए कि जोशीमठ में आखिर दरारें क्यों पड़ रही हैं और किस तरीके से शहर को बचाया जा सकता है। या फिर सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि जिन लोगों के घरों में दरारें पड़ रखी हैं, जहां पर बहुत ही डेंजर सिचुएशन बनी हुई है, उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर कैसे रखा जाए, ये भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।